तो सादिया ने चारों ना चार कबूल कर लिया। क्या करती बेचारी, शादी हो गई थी। पहले तो उसको कहा गया था कि उसको, अब मुश्ताक रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है मैंने 10 साल मेहनत की, उसके बाद मेरी बीवी मेरे हाथ से चली गई, मैं किसके लिए दिन रात पैसे कमा रहा था, मैं किसके लिए मजदूर बन के वहां रह रहा। मुश्ताक रोता है बेचारा, कहता है मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन सादिया ने उसको उसकी बेटी से मिलने पर कोई रोक टोक नहीं लगाई हुई। लेकिन वो पाकिस्तान में आए तो अपनी बेटी से मिले ना। अभी भी वो साहब सऊदिया में ही बैठे हुए हैं, और अब पाकिस्तान आएंगे भी तो एक समाज का तमाशा ही बनेंगे। और क्या है, मैं हलाला भी करने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, स्टोरी आई है एक जी बड़ी ज़बरदस्त। आज की स्टोरी है मुश्ताक लियाकत की। मुश्ताक लियाकत 25 साल की उम्र में सऊदिया चला गया था, और 1.5 साल उसने सऊदिया में नौकरी की किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ। साथ उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। पड़ोस में ही एक लड़की उनकी अम्मी को पसंद आ गई, और उन्होंने तस्वीर भेजी मुश्ताक लियाकत को। मुश्ताक को लड़की पसंद आ गई, और लड़की को बताया गया कि लड़का सऊदिया होता है। लड़की वाले कह रहे थे कि ये जो बाहर के रिश्ते होते हैं ना, हमें इनसे एक खटका लगा रहता है कि कोई कोई श्योरिटी नहीं होती है, एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, एक डाउट सा रहता है सारी उम्र। वो कहती है कि उनकी अम्मी, इधर तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है, इतनी अच्छी नौकरी है इसकी, तो अपने साथ रखेगा बीवी को, तो वो इसके साथ ही जाएगी, कुछ भी देने की भी जरूरत नहीं है, किसी जहेज वगैरह की भी। एक तो हमारे घर में सब कुछ है, दूसरा ये कि बच्चों ने यहाँ पे रहना ही नहीं है, चले जाएंगे। तो उन्होंने देखा लड़का, एक दफा उन्होंने पाकिस्तान में भी बुलवाया तो मुश्ताक लियाकत आया बाकायदा, और आमने सामने भी एक दूसरे को देखा। मुश्ताक को पसंद आई लड़की, और उसने हाँ कर दी। लड़की से भी पूछा गया तो उसने भी रजामंदी जाहिर कर दी, तो उनकी शादी हो गई। बीवी का नाम था सादिया। अच्छा, जब शादी हो गई तो फिर मुश्ताक के घर वालों ने पैंतरा बदला। मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक था। मुश्ताक के 3 भाई और थे, और एक बहन भी थी जो उससे भी बड़ी थी, और 3 भाइयों में से 2 की शादी हुई थी, और बहन और भाई जो हैं वो अभी अनमैरिड थे। और मतलब टोटल 5 बच्चे थे ये, और एक 5 मरले का डबल स्टोरी घर था। तो मुश्ताक का ऊपर वाले फ्लोर पे कमरा था। गर्मियों में शादी हुई तो शदीद गर्मी भी पड़ रही थी। मुश्ताक बस 1 महीना रहा पाकिस्तान में, आके उसने शादी की, और दुल्हन जब रुखसत होकर आई तो दुल्हन को ये लारा लगाया कि तुम्हें मैं बुलाऊंगा, लेकिन वो चला गया सऊदिया। वहां से सादिया को कहता है कि दरअसल हकीकत ये है कि तुम्हारे सामने ही है सारी सिचुएशन, 5 मरले का डबल स्टोरी घर है जिसमें हम सब लोग रहते हैं। तो मैं इधर आया हुआ हूँ, मेरी तनख्वाह अच्छी है, 12,000 रियाल मेरी तनख्वाह है, तो कुछ जोड़ता रहूंगा, मैं भेजता रहूंगा, तुम्हें बाकायदा अपना अलग से मिला करेगा। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 50% तो मैं तुम्हें भेजू ही महीने के महीने। तो तुम एक मेहरबानी करो कि राजी हो जाओ, मेरे माँ बाप की खिदमत करो, उनको इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और मैं वहां पर रहकर तो उनकी खिदमत नहीं कर सकता, मैं तो घर के लिए पैसा कमाने के लिए निकला हुआ हूँ। तो तुमसे गुजारिश है कि तुम्हारी मेहरबानी होगी कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखो, और फिलहाल घर में ही रहो। आता जाता रहा करूंगा मैं, साल में कभी आ जाया करूंगा, कभी हो सकता है तुम्हें बुला लूं, लेकिन माफ करना जो कहकर शादी की थी कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तो अभी जो हालात मैंने देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने उस वादे की पासदारी कर पाऊंगा, तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। तो सादिया ने चारों ना चार कबूल कर लिया। क्या करती बेचारी, शादी हो गई थी। पहले तो उसको कहा गया था कि उसको साथ ले जाएगा, लेकिन अब जब शादी हो गई तो उसके बाद हकीकत खुल रही है कि वो तो साथ लेकर ही नहीं जाएगा, वो तो इधर ही रखेगा। तो बस 1 महीना मुश्ताक रहा था सादिया के साथ। उसके बाद सादिया बुलाती रही कि कब आएंगे कब आएंगे, मेरा नहीं दिल लगता, मैं बहुत उदास हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं डिप्रेशन की मरीजा बन रही हूँ, मेरा चेहरा हवनक हो गया है, रंगत मेरी पीली पड़ गई है, बिल्कुल सेहत गिर गई है, मेरा ब्लड लेवल लो हो गया है, रेड ब्लड सेल काउंट लो हो गया है, और यहाँ सबने तंग किया हुआ है कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। आपको पता ना पाकिस्तान में ये भी होता है हमारे माशरे में कि खुशखबरी नहीं सुनाई। ये नहीं पता कि उसका जो शोहर है वो सिर्फ 1 महीना उसके साथ रहा है, उसके बाद से वो पैसे बचाने के चक्कर में आ ही नहीं रहा। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, तो बहरहाल उसकी जिंदगी काफी अजीरन की हुई थी कि सास ने अपने काम में लगाया हुआ था, उसके जरा खत्म होते तो नंद के काम शुरू हो जाते, उसके खत्म होते तो बड़ी भाभी और फिर दूसरी भाभी के काम शुरू हो जाते। तो काफी अच्छे तरीके से पूरे घर की उसने बाग ढोर संभाल ली थी, जिम्मेदारी संभाल ली थी, और बहुत मतलब सारा दिन उसका काम करते हुए गुजरता था। तो अपने शोहर से वो बहुत ज्यादा कनेक्ट होने की उसने कोशिश की, शुरू शुरू में बहुत ज्यादा कॉल्स की, बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस किए, लेकिन पूरे दिन करती रहती। तो मुश्ताक रात को अटेंड करता और कहता कि
असल में मेरा कसूर नहीं है, मैं क्या करूं, मैं इतना मसरूफ रहता हूं सारा दिन, मुझे ऑफिस में मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। मैं जब घर पहुंचता हूं तभी मैं देखता हूं, तो फिर तुम्हें मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। ये अलबत्ता मुश्ताक ने किया कि उसको बदस्तूर पैसे भेजता रहा वो, जैसा कि उसने कहा था। उसकी कोशिश होती थी कि कम से कम 5,000 रियाल भेजे, 6,000 रियाल भेजे, अपनी बीवी के बैंक अकाउंट में डलवाता था और घर वालों को अलग से खर्चा भेजता था। मतलब वहां पर तो समझ ले बिल्कुल बस बेचारा जाता होगा और लेबर अकोमोडेशन या जो भी उसकी कंपनी में उसको अकोमोडेशन अगर दी हुई थी या कोई अपना उसने कोई शेयर्ड बेड स्पेस ली हुई थी, वहां पर आकर बस आना, खाना पीना, सोना और फिर अगले रोज नौकरी पर जाना, बस यही उसकी दिन रात का मामूल था। तो अपने लिए बिल्कुल एक मजदूर की सी जिंदगी वो गुजार रहा था, कुछ घर वालों को भेजता था और ज्यादा अपनी बीवी को भेजता था। सादिया ने बहुत इसरार किया कि आप वापस आ जाएं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, हम कम में गुजारा कर लेंगे, यहीं पर कोई काम कर लेंगे, अभी तक तो इतने भी पैसे जुड़ गए हैं कि कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, मेहरबानी करें आप वापस आ जाएं। लेकिन मुश्ताक का इसरार था कि कम से कम एक घर तो बनाकर ही लेना है, क्योंकि 5 मरले के घर में 5 बहन भाई हैं और वही उनके वालिद की कुल जायदाद थी। तो वो कहता था कि जिंदगी में एक मौका मुझे मिला हुआ है, बाहर आया हुआ हूँ, मुझे अच्छे से लग के कमा लेने दो, थोड़ा सा गुजारा कर लो, आज मुश्किल काटेंगे तो कल को आसानी होगी। वो कहते हैं ना, मुश्किल के बाद आसानी है। तो चंद वे कसीले घूंट पी लो और चंद दिन जुदाई के गुजार लो, तो बाद में इंशाल्लाह हम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। करते करते ये हुआ नाजरीन के वक्त गुजरता गया और फिर 5 साल बाद मुश्ताक पाकिस्तान आया, फिर 1 महीने के लिए ही आया। तो सादिया ने उस पकड़ लिया, उसने कहा कि मेहरबानी करें, खुदारा मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाए, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मेरा भी टिकट करवाएं, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। मुश्ताक ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें बुला लूंगा, इस साल मैं तुम्हें लाजमी बुला लूंगा। लेकिन वो वापस गया और उसने फिर सादिया को नहीं बुलाया और वो पैसे जोड़ता ही रहा। कहाँ से बुलाता जब उसने इतने पैसे वापस भेजने थे? वहां पर तो आपको पता है कि अगर फैमिली रखनी हो तो अकोमोडेशन में ठीक ठाक पैसे लगते हैं। तो उसकी कोशिश थी कि सारे पैसे बचाए जाए। हस्बे आदत उसी तरह से घर वालों को, सादिया को पैसे भेजता रहा। वो ये नहीं कि खुद अयाशी कर रहा था, लेकिन उसका एक ही ख्वाब था कि एक अपना घर बन जाए। नाजरीन, फिर सादिया को औलाद हो गई, उसकी एक बेटी पैदा होगी, उसका नाम उसने फिजा रखा। और बेटी की तस्वीर अपने शोहर को भेजकर कहती है, खुदारा इसकी कसम है आपको, अब तो वापस आ जाए, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मैं कैसे इसको भी संभालूं, साथ में पूरे घर का काम काज करती हूँ, मैं काम में मसरूफ होती हूँ, ये छोटी बच्ची है, बेड पर अकेली होती है, कहीं साइड पर गिर गई, कुछ हो गया। लेकिन मुश्ताक ने कहा, मेरी अम्मी है, इतने सारे लोग हैं और सब हाथों पर उठाते होंगे, कोई मसला नहीं होगा, तुम थोड़ा बर्दाश्त करो। उसने वही उसको टांगे रखा। मुश्ताक ने अपने दोस्त के ज़रिए एक प्लॉट सादिया के नाम ख़रीदवाया और सादिया को कहा कि उस पर तामीर शुरू करे। सादिया को तो कोई तजर्बा ही नहीं था, ना ही वो किसी ठेकेदार को जानती थी। जिस घर में वो रहती थी अपने सास ससुर के साथ, उससे तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पे वो प्लॉट था जहाँ पर वो घर तामीर हो रहा था। हाँ, अलबत्ता मुश्ताक का वो दोस्त जिसके ज़रिए वो प्लॉट ख़रीदवाया गया था, उसी प्लॉट के करीब रहता था। तो उसने बताया कि उसके मोहल्ले में एक फैमिली है, उनका जो बेटा है वो लोगों के घर बनाता है और वो मतलब कि उस हिसाब से जिस जगह पर प्लॉट था उसी के पड़ोस में ही वो ठेकेदार रहता था। उसने मिलवाया सादिया और उसके सास ससुर को उस ठेकेदार के साथ। उसका नाम था माजिद। पड़ोस में जो लड़का रहता था, उसकी फादर की डेथ हो गई हुई थी और उसकी छोटी बहन थी और उसकी माँ थी। तो ये 3 लोग रहते थे। वो लड़का था ठेकेदार, मतलब कि वो ठेके लेता था घरों के और बनाता था, अपने भी घर बनाता था, लोगों से भी पैसे लेके ठेके पे घर बनाकर उनको देता था, अपना उसमें प्रॉफिट रख के। तो सादिया ने जो पैसे इकट्ठे हुए हुए थे, जो मुश्ताक ने कितने सालों में उसके पास भेजे थे, तो वो इतने हो गए थे कि प्लॉट के ऊपर एक सिंगल स्टोरी घर बना ले। तो उसने माजिद को बोला कि मुझे ये बना दे। माजिद नाम था उस पड़ोसी का। तो माजिद के साथ रेट तय हुआ, उसने घर बनाना शुरू किया। सादिया को रोजाना जाना पड़ता क्योंकि बहुत खुश थी कि अपना घर बन रहा है, आखिर उसको मॉनिटर भी करना पड़ता था। आपको पता है कि ये काम तो ऐसे होते हैं कि खुद अगर सर पर मौजूद ना हो तो सब लोग अपना दाव लगाने की कोशिश करते हैं, चूना लगाने की कोशिश करते हैं। तो सादिया की कोशिश होती है वहां पर जरूर जाए, क्योंकि ससुर चलने फिरने से भी वो कासिर थे, सास खुद बेड पर ही थी उसकी, और जो बाकी सब थे ना, उनको इससे कुछ गर्ज नहीं थी। उनको ये था कि अपने हिस्से का ये काम करे घर में, बाकी इनका क्या चल रहा है फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी को कोई सरोकार नहीं था। तो सादिया को खुद ही वक्त निकाल के जाना पड़ता था कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करने के लिए। जब रोजाना जाती रही तो उसको माजिद की डीलिंग पसंद आई, एज अ पर्सन उसको पसंद आ गया। फिर माजिद ने, हालांकि ये बहुत ही मतलब ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग 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 रॉन्ग, लेकिन उनकी सेटिंग हो गई। वो मुश्ताक ने मुझे नहीं बताया कि कैसी हुई। सादिया इस तरह होना नहीं चाहती थी, लेकिन मुसलसल जुदाई बर्दाश्त कर करके और वक्त और हालात से मजबूर होके, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा उसके इस बिहेवियर को, लेकिन मुझे जो इसकी रीजंस समझ आती है
कि आखिर कोई इंसान इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है। जब उसके शोहर ने उसको लटकाया हुआ ही है और ये कहकर शादी की थी कि मैं तुम्हें साथ रखूंगा, और फिर आपको पता है कि 5 साल में उसने सिर्फ एक चक्कर लगाया है और 9वां साल गुजर गया है। 21 बरस की थी सादिया जब उसकी शादी हुई थी, अब 29 बरस की हो रही थी। अब ये है कि सादिया ने सिंगल स्टोरी घर बना लिया है और वो मुश्ताक को अब डिस्क्लोज कर रही है कि मैं तुमसे खुला चाहती हूँ। मुश्ताक ने कहा है कि मैं वापस आ जाता हूँ, खुदा रहा मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन सादिया कहती है कि अब नहीं, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुश्किल है मेरे लिए ये, लेकिन अब तुम वहीं रहो, मत आओ। नाजरीन, मैंने मुश्ताक से कहा कि ये चीज़ अचानक से तो नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं होता कि कल तक वो तुमसे प्यार करती थी और आज अचानक से उसका दिल फिर गया। ये कब तब्दीली आई? कहता है कि 5 साल के बाद जब मैं 1 महीने के लिए वहाँ गया था तब तक वो ठीक थी, यहाँ तक कि उसके बाद जब उसकी प्रेगनेंसी हुई और उसके बाद फ़िज़ा की पैदाइश हुई और वो मुझे फ़िज़ा की तस्वीर भेजती थी और कहती थी खुदा के लिए वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। उस वक्त शादी को तकरीबन 6.5 साल गुजर चुके हुए थे। तब तक वो उसका ताक़ुब कर रही थी, उसको बुला रही थी और चाहती थी कि वो उसके पास पाकिस्तान आ जाए। कहते हैं उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे कॉल्स करना कम कर दिया और वो वही वक्त था जब मैंने उसको कहा कि अब तुम घर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि उसने अपने दोस्त से एक प्लॉट ख़रीदवा लिया था मुश्ताक ने, और अब सादिया को कह रहा था कि घर बनाओ। तो कहता है कि मैं समझ रहा था कि शायद घर बनाने की टेंशन है, उसने कभी घर पहले बनाया हुआ नहीं है, उसको आता नहीं है, वो ढूंढ रही होगी मैं किससे बनवाऊँ, कैसे होगा ये सारा काम। शायद इस काम में इतनी वो मसरूफ़ हो गई है और इतनी ज़हनी उलझन का शिकार हो गई है कि मुझसे उस तरह से बात नहीं कर पा रही या उतनी बात नहीं कर सक रही। और वैसे भी घर के भी सारे काम काज करती है और फिर बच्ची भी अभी छोटी है, शायद उसको संभालने में भी ज़्यादा वक्त निकल जाता है। तो कम्युनिकेशन गैप आ गया काफ़ी ज़्यादा और उसके साथ बात कम से कम होने लग पड़ी। मतलब कि शादी के 6.5 ईयर्स से लेके जो 9th ईयर है, ये जो आखिरी के 2.5 साल हैं, इसमें सादिया ने उसके साथ बातचीत काफ़ी कम कर दी। करती तो सिर्फ काम के मुतल्लिक ही बात करती, उसके अलावा कोई प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं करती थी। मैंने कहा मुश्ताक, सादिया को तुम जो भी कह लो, लेकिन अपना घर तुमने खुद ख़राब किया है। तुम्हारी बीवी भले ही तुम्हें छोड़कर आज गई हो, लेकिन दर हकीकत वो 2.5 साल पहले से तुम्हें छोड़ चुकी हुई थी। उसने सिर्फ घर अब छोड़ा है। कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता। ज़िंदगी में पै दर पै आने वाली मुश्किलात, हालात व वाक़यात और सानहों का नतीजा होता है कि इंसान को एक सर्टन तरीके से शेप कर देती हैं और इंसान बदल जाता है। तुम्हें तो अल्लाह ने बहुत मौका दिया, 9 साल कोई कम अरसा नहीं होता, लेकिन तुमने उसकी ख्वाहिश को पसे पुश्त डालकर मुसलसल पैसा कमाने की कोशिश की और इसी दौड़ में लगे रहे। तुमने सोचा ही नहीं कि क्या कहकर तुम उसको ब्याह कर लाए थे। हो सकता है अगर वो जानती होती कि उसको शादी के बाद ऐसी तन्हाई की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जहाँ 9 साल में उसका शोहर सिर्फ 2 महीने उसके पास रहेगा, तो वो शुरू में ही ना करती और उसका पूरा हक था। लेकिन तुमने उसको अंधेरे में रखा और धोखे से उसके साथ शादी की। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसे के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। हो सकता है पाकिस्तान में तुम्हारा घर ना बन पाता, लेकिन अगर सादिया को तुम अपने साथ रखते तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी बहुत खुशी के लम्हात होते और तुमने भी एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी होती और आज ये दिन ना देखना पड़ रहा होता जहां तुम्हारे पैसे से बनाए हुए घर पर सादिया अपने नए शौहर के साथ शिफ्ट हो गई है। बस नाजरीन, वीडियो बनाते बनाते लंच का टाइम भी हो गया था। लंच तो आपको पता है मैं बस एक ही दफ़ा करता हूँ ऑफिस से निकल कर, तो आज मैंने सब कुछ रेडीमेड ही खाया पिया है। तो बहुत मज़े का खाना था। आपको कैसा लगा नीचे वीडियो में ज़रूर बताइए कमेंट्स में। कहानी जारी है, इसके बाद आपके साथ बात करता हूँ। एंड में मैंने ये वैक्यूम क्लीनर भी मारा। नाज़रीन, अपनी कहानी सुनाते हुए मुश्ताक का दिल भर आया और रोने के अंदाज में अपनी कहानी सुनाते हुए मुझे बताता है कि सादिया जाते जाते ये कह रही थी कि मैंने तुम्हें 9 साल दिए अपनी ज़िंदगी के वो शौहर बनने के लिए जिसका साथ मुझे चाहिए था,
लेकिन तुमने मुझे बूढ़ा कर दिया और तुम्हारी राह तकते तकते अब तुम मेरे दिल से उतर चुके हो। और वो उसको रोकने पर था, उसने अगले महीने की टिकट ही करवाई थी कि सादिया कोर्ट चली गई और कोर्ट पर उसने मुकदमा दायर कर दिया और चंद ही हफ्तों में उसकी खुला हो गई और खुला के बाद उसकी शादी हो गई माजिद के साथ। नाजरीन, यहाँ पर सादिया को आप जितना भी बुरा कह लें, लेकिन आपको नज़र तो आता ही होगा कि मुश्ताक की गलती है। जब बीवी कह रही है कि मुझे साथ रखो, मुझे साथ रखो, मैं कम में गुजारा करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास आ जाएं, छोड़ दें, मुझे नहीं चाहिए इतनी ऐश इशरत, अपने शोहर का, खावन का साथ ज़्यादा अहम है मेरे लिए। लेकिन उसको, उसकी ख्वाहिश को, उसकी ज़रूरत को पसे पुश्त डालकर मुसलसल वक्त की चक्की में पिसता और पैसे कमाने की कोशिश करता मुश्ताक समझ ही नहीं पाया कि कब सादिया उसके हाथ से चली गई। और सादिया भी एक इंसान है। हर बीवी का हक है कि उसका शोहर उसको वक्त दे। एक ऐसे शोहर के साथ शादी हुई, पहले उसको कहा गया था कि अपने साथ रखेगा, मतलब गलत बयानी पर शादी हुई, और फिर उसके बाद उसने 9 साल की दूरी उससे बनाई रखी। 9 साल में सिर्फ 2 महीने उसके पास रहा। क्या आप यहां पर सादिया को ब्लेम करेंगे? सादिया ने कोई गैर शरई रास्ता नहीं अपनाया। आप इखलाकी तौर पर उसकी इस हरकत को बुरा समझ सकते हैं कि उसने बेवफाई की अपने शोहर के साथ, उसने शोहर होते हुए एक दूसरे मर्द को कैसे पसंद कर लिया, या उसका ख्याल भी उसके जहन में कैसे आया। लेकिन इस सारे सियाको सबाक को मद्देनजर रखते हुए और ये जानते हुए कि सादिया ने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उस लड़के के साथ नहीं रखा, बल्कि उसके साथ शादी करने के लिए पहले इससे खुला ली और शरीफों की तरह उसके साथ शादी की, और जाहिर है कि अपनी बच्ची वो अपने साथ ले गई। तो यहां पर आप सादिया को ब्लेम करेंगे या आपके ख्याल में मुश्ताक कसूरवार है? बहुत दफा ऐसे होता है कि लोग ये समझते हैं कि अगर लड़की किसी मुतवसत खानदान से आती है या किसी थोड़े से लोअर तबके से आती है तो बस उसको एक बड़ा सा घर मिल जाएगा। यहाँ पर तो खैर बहुत बड़ा घर भी नहीं था, बट ये कहा जा सकता है कि शोहर की अच्छी आमदनी थी जो आ रही थी, तो बस पैसा उसके लिए काफी होना चाहिए। जब खुला खाने के लिए मिलेगा तो उसका दिल लग लुग जाएगा। लेकिन ये लोगों की अपनी एस्टिमेशन होती है और हर इंसान दूसरे से फर्क होता है। किसी की भी बात को आप जनरलाइज करके एक जेंडर पर नहीं अप्लाई कर सकते। तो इस कहानी से हम सबक ये लेते हैं कि शोहरों को अपनी बीवियों की बात सुननी चाहिए और बीवियों को अपनी शोहरों की बात सुननी चाहिए, खास तौर पे ऐसी बात जो पार्टनर लगातार मुसलसल बार बार कह रहा हो या कह रही हो। दूसरी ये चीज कि आप सिर्फ अपने प्लान्स बनाकर दूसरों को उसके ताबे नहीं कर सकते। और तीसरी ये चीज कि औरत भी इंसान होती है, अगर उसको उसका हक नहीं मिलेगा तो बिलाखिर सादिया ने क्या किया वो आपके सामने है। अब मुश्ताक रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है मैंने 10 साल मेहनत की, उसके बाद मेरी बीवी मेरे हाथ से चली गई। मैं किसके लिए पैसे जोड़ रहा था, मैं किसके लिए दिन रात पैसे कमा रहा था, मैं किसके लिए मजदूर बन के वहां रह रहा था। मेरी तो बीवी भी मेरे हाथ से चली गई। एक घर की हमेशा से ख्वाहिश रखी थी, वो घर बना भी, और उस घर में उसकी बीवी अपने शोहर के साथ चली गई। वो घर उसकी बीवी के नाम था और वो माजिद को लेकर वहां पर शिफ्ट हो गई। माजिद की मां ने एतराज किया कि ये तुम किसके साथ शादी करने जा रहे हो, लेकिन वो भी कुछ गरीब ही थे। जब उनको देखा कि लड़की के पास अपना घर है, लड़के को मना करने के लिए उसका वालिद भी सर पर मौजूद नहीं था क्योंकि उसकी तो पहली वफात हो चुकी थी, तो उसने भी अपनी वालदा को मना मनू लिया और वो अपनी वालदा और अपनी बहन समेत सादिया के घर में चले गए। जब घर तामीर हो गया तो वो सामने जो किराए के 5 मरले के पोर्शन पे रहते हुए ये 3 बंदे थे, वो घर उन्होंने खाली किया और सादिया के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गए। अब सादिया एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है क्योंकि उसकी तरजीह ये थी कि उसका खावंद उसके साथ हो, और अब माजिद उसके साथ है। लेकिन मुश्ताक ने क्या हासिल किया? सारी उम्र गधे की तरह काम कर करके, बीवी को पैसे भिजवा भिजवा के, आमतौर पर तो ये होता है कि लोग पैसे ही नहीं भिजवाते ना, इसने तो पैसे भी भिजवाए, वो घर भी तामीर हो गया। लेकिन इंसान कब बदल जाता है आप कह नहीं सकते। किसी इंसान की गारंटी नहीं है, सारी उम्र का किसी की भी गारंटी नहीं है। हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है, तो लोगों को खुद फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। मुश्ताक रोता है बेचारा, कहता है मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन सादिया ने उसको उसकी बेटी से मिलने पर कोई रोक टोक नहीं लगाई हुई। लेकिन वो पाकिस्तान में आए तो अपनी बेटी से मिले ना। अभी भी वो साहब सऊदिया में ही बैठे हुए हैं और अब पाकिस्तान आएंगे भी तो एक समाज का तमाशा ही बनेंगे, और क्या है। कहते हैं मैं तो उसको इतना माफ कर दूं कि वो अगर उस
मुझसे तलाक लेकर मुझसे दोबारा शादी करती है ना, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं हलाला भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सादिया पूरी तरह से नए घर में जा बसी है। आप ये कह सकते हैं कि उसको कोई हक नहीं था कि मुश्ताक के पैसों से बनाए हुए घर में वो माजिद को लेकर शिफ्ट हो जाए। ये सच है कि मुश्ताक ने पैसे दिए और उसके पैसों से वो सारा घर बना, लेकिन उस वक्त की क्या कीमत है जो गुज़िश्ता 10 साल सादिया ने मुश्ताक के बगैर गुजारे। उसकी जवानी का भी कोई मुल है? वो सारी कड़वी कसीली बातें जो सादिया ने अकेले सुनी, वो सारे मुश्किल भरे लम्हात जब फिजा को वो अकेले संभालती थी, 10 साल उसने सिर्फ काम किया है, काम किया है, काम किया है, उसकी उजरत ही सही। नाज़रीन, आप क्या कहते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।